रहे प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मैराथन बैठक के बाद 60 से 70 सांसदों के टिकट पर तलवार लटक रही है। मोदी सरकार के कई मंत्री भी इस बार बेटिकट हो सकते हैं। इनमें यूपी और बिहार के कई मंत्रियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी अपने अंतिम चरण की ओर है। जल्दी बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा यूपी में सहयोगी दलों को महज 6 ही सीटें देगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। हालांकि अब इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो बीते दिनों जोरदार तरीके से दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में कहा गया है कि लिस्ट तैयार हो चुकी है, नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है और नामों का जल्दी ऐलान हो सकता है। ये तमाम ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। और केंद्रीय चुनाव समिति की जब बड़ी बैठक बीते दिनों दिल्ली में हुई तो कई शीर्ष नेता मौजूद रहे और कहा जा रहा है कि जब बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करेगी तो उसमें कई कद्दावर और शीर्ष नेताओं के नाम शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी नाम शामिल होंगे। और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर भी एक संक्षेप जानकारी दी जाएगी। तो बीजेपी चुनावी मोड में तो एक्टिव हमेशा रहती है, लेकिन अब वो कठिन घड़ी आ चुकी है जब बीजेपी को अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना है। और अटकलें हैं कि जब प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी करेगी तो इस दौरान कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। कई सांसदों को इस बार बेटिकट किया जा सकता है और साथ ही साथ अब इस बार सत्ता पाने के लिए नए चेहरे को भी मौका देने की तैयारी में है बीजेपी। यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच सीएम योगी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भेंट की है। सूत्रों की माने तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत 5 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक यूपी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी से दारा सिंह चौहान, आकाश सक्सेना, राष्ट्रीय लोकदल से प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी और राजपाल बालियान को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तो दारा सिंह चौहान को मिलेगा मंत्री पद, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, उसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। और मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए बीजेपी एक बात तो तय है कि मिशन 80 के लक्ष्य को साधने की पूरी कोशिश करेगी। 2 कैबिनेट 3 राज्य मंत्रियों को जगह देने की तैयारी में है योगी सरकार, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे। यहां राज्यपाल से 20 मिनट तक मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा जा रहा है कि चर्चा भी हुई है। राज्यपाल को मंत्रियों की लिस्ट तक सौंपी जा चुकी है और सूत्रों के मुताबिक इस बार के योगी मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को जगह मिलने वाली है, जो कि सीधा लोकसभा चुनाव 2024 पर असर डालने वाले हैं। राजभर दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री तो वही आरएलडी से एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही 2 और चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अगर सुभाषपा अध्यक्ष की बात करें तो वो पिछले साल जुलाई महीने में समाजवादी छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही वो लगातार मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनका ये इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने खुद ऐलान किया कि वो मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया तो लगातार वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सार्वजनिक मंच से भी वो कहते थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिलने वाला है और अब उनका इंतजार खत्म होता हुआ भी नजर आने वाला है। तो अटकलें हैं कि
रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 2024 को साधने के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार कहा जा रहा है होगा, और साथ ही साथ 5 नए चेहरों को इस बार योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री के साथ ही 3 राज्य मंत्रियों को भी इस बार मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। तो वैभव सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए वैभव, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, जिसके बाद संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार रविवार या कभी भी हो सकता है। कितने नए चेहरों को जगह मिलने वाली है इस बार? देखिए, बताया जा रहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान और आरएलडी के कुनबे से कोई एक विधायक और बीजेपी के कुनबे से कोई 1 या 2 विधायकों का नाम सामने आ रहा है, पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। आगे क्या होगा वो तो देखने वाला होगा। बिल्कुल, तो देखिए कयासों का बाजार गर्म है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या इस विस्तार के जरिए 2024 को साधने की भी कवायद करती हुई बीजेपी नजर आएगी क्या? कहा जाता है कि सुभाषपा का पूर्वांचल में 28 सीटों का प्रवक्ता है, तो अगर पूर्वांचल में इसको बीजेपी को साधना है तो सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को नाराज नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन देखिए राजभर लगातार ये दावे करते रहे। कई बार ऐसा मौका आया जब उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि जल्द ही मैं मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला हूं, लेकिन अब ये मौका आ चुका है। तो क्या सुभाषपा की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया आई है क्या सामने? तो भाजपा प्रमुख ओपी राजभर ने लखनऊ से बाहर जाने के जितने भी उनके कार्यक्रम थे सारे रद्द कर दिए हैं, और उनका अभी कुछ परिणाम, उनका कुछ कहना नहीं आया है सामने कि वो इस पे क्या कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओपी राजभर को जगह मिल सकती है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री पद मिलने की उम्मीदें हैं। तो कुल मिला के कहा जाए 2024 के चुनाव को साधने वाला होगा ये मंत्रिमंडल का विस्तार। और सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और अटकलें हैं कि उन्होंने मंत्रियों के नाम भी राज्यपाल को सौंप दिए हैं और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में न सिर्फ सभी पार्टीज लगी हुई है, बल्कि चुनाव आयोग भी कमर कस चुका है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनाव आयोग की एक टीम 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार यानी बीते दिन 29 फरवरी को पहुंची। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम का लखनऊ में दूसरा दिन है। पहले दिन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जरूरी संसाधनों की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। वहीं आज प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और क्षेत्रीय के साथ ही परिक्षेत्रीय और जिला पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक सियासी जो दल है वो अपनी अपनी बिसातें बिछा रहा है, जनाधार बढ़ा रहा है। तो इसी बीच चुनाव आयोग की टीम भी सक्रिय हो चुकी है। अलग अलग प्रदेशों में चुनाव आयोग की टीम दौरे कर रही है, चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोल रही है। इसी बीच चुनाव आयोग की टीम बीते दिनों यूपी पहुंची। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम का आज दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरे के दूसरे दिन निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सभी 75 जिलों के डीएम, मंडलायुक्तों से मुलाकात की है। उनसे हाल चाल जाना है और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव निष्पक्ष हो, इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की है। तो प्रशासन के साथ आज अहम बैठक हुई है। सभी 75 जिलों के डीएम और मंडलायुक्त इस बैठक में मौजूद रहे। चुनाव आयोग की टीम ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सबसे बड़ा मुद्दा था कि संवेदनशील इलाकों में कैसे चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसको लेकर भी गहन और अहम चर्चा हुई है। और चुनाव आयोग की टीम लगातार बैठकों के जरिए कैसे चुनाव संपन्न होंगे, रणनीति क्या है, अधिकारियों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, इसको लेकर भी जानने की वो कोशिश करते हुए नजर आए। रुक करेंगे ओवैस का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवैस, देखिए चुनाव आयोग की टीम यूपी दौरे पर पहुंची है, उनके दौरे का दूसरा दिन है। दौरे के दूसरे दिन क्या क्या वो अहम बिंदु रहे जिस पर चर्चा हुई? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा मुस्कान के 3 दिवसीय यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम है और इसमें भारत निर्वाचन आयोग की 3 दिवसीय
दौरे का आज दूसरा दिन है और 9:30 बजे से डीएम एसपी के साथ मीटिंग जो है वो जारी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 मार्च को सुबह 11 बजे मुख्य सचिव और डीजीपी से मीटिंग होगी और 2 मार्च को दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग पीसी करने की बात कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पुलिस कमिश्नर भी आयोग की टीम में बुलाए गए हैं और तमाम जो ये बातें हैं वो चुनाव आयोग के सामने निकल कर आ रही हैं। मुस्कान जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो चुनाव आयोग कमर कस चुका है। ऐसे में देखिए वह सबको इंतजार है कि आखिर तारीखों का ऐलान कब होगा, आचार संहिता कब लगेगी, इसको लेके क्या जानकारी मिल रही है अंदर खाने से? जी देखिए, अगर हम आचार संहिता की बात करें तो ये अभी बैठकें होंगी और बैठकों के बाद पीसी होगी। पीसी में जो है ये क्लियर करेंगे कि आचार संहिता कब लगेगी। ये 2 मार्च को पीसी होनी है, 12:30 बजे चुनाव आयोग पीसी करेगा। और मैं आपको बात बता दूं कि जो खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के अनुसार वो 8 मार्च के बाद की आचार संहिता लगने की बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अभी ये सारी बातें क्लियर जो मुस्कान होंगी वो सारी बातें पीसी के बाद होंगी और पीसी 2 मार्च को यानी कल 12:30 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगी। अब अभी अगर हम बात करें कि क्या बात निकल कर आ रही है, लेकिन सूत्रों से जो बात पता चल रही है वो 7 मार्च के बाद आचार संहिता की बात लगने की सामने निकल कर आ रही है। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर रहे। धनबाद के बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेएमएम का मतलब है जमकर खाओ। आपको बता दें कि जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। ऐसे में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि यहां लग रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने झारखंड में 35,700 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत और ऑनलाइन शिलान्यास किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बंगाल से एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब करने वाले हैं। तो झारखंड में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर नजर आए कांग्रेस के साथ ही जेएमएम पर, और अब वो बंगाल पहुंच चुके हैं। अटकलें हैं कि संदेश खाली का जो मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे और क्या प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के बाद वहां के सियासी समीकरण में बड़ा खेला हो सकता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां से 14 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 में फिलहाल 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट जेएमएम ने जीती थी। और अब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में मौजूद है। रुक करेंगे राजेश का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए झारखंड की सबसे पहले बात करेंगे, चूंकि झारखंड में पूर्व सीएम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते बरसते हुए नजर आए। इस दौरान क्या झारखंड से संदेश देने की कोशिश की गई और जनसभा को संबोधित करने के दौरान बड़ी बातें क्या रही उनकी? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए झारखंड की तो बिल्कुल वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी पहुंचकर 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए मोदी ने बिल्कुल वहां पे अपनी भी बिछाना शुरू कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ममता बनर्जी की, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां पर भी सेर लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी मुस्कान। राजेश, आपने जिक्र किया झारखंड का, लेकिन अगर हम अब बंगाल का रुख करते हैं, चूंकि बंगाल दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, संदेश खाली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से क्या बंगाल की सियासी हवा बदलने की उम्मीद है? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए बंगाल की सियासी हवा के लिए तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और उसी श्रेणी में बंगाल पहुंचे हुए हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बंगाल में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है कहीं न कहीं तृणमूल कांग्रेस की वोट में छेद लगाने की कोशिश करेंगे। और 2024 का लोकसभा का चुनाव सामने है, तो लोकसभा के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और खास करके झारखंड और बंगाल में पूरी कोशिश उनकी प्रधानमंत्री मोदी की रहेगी कि वहां के वोट में किसी न किसी तरह से सेंध लगाई जाए। मुस्कान। राजेश, अगर हम झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीटें महज झारखंड से आती हैं, जिनमें से 12 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में बीजेपी ने इस बार 400 प्लस का लक्ष्य स्थापित किया है। क्या झारखंड के दौरे के बाद 14 की 14 सीटें बीजेपी के पाले में जाने की उम्मीदें हैं क्या? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए झारखंड की 14 सीटों की तो बिल्कुल बात सही है कि देखिए
जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और पूरे देश में सनातन धर्म को लेकर प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर आगे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि अयोध्या में सनातन धर्म को लेकर अभी वहां पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो उसको लेकर पूरे देश में जो लहर थी, उस लहर के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जो है सनातन धर्म को लेकर, मंदिर को लेकर, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर प्रदेश में मोदी जो है सनातन धर्म को लेकर, मंदिर के नाम पे चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव जो है मंदिर के नाम पे लड़ा जाएगा। और खास करके सनातन धर्म को लेकर, हिंदू एकता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ममता बनर्जी का गढ़ है। अभी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो 2 मार्च को भी बंगाल में रहेंगे, लेकिन अपने इस दौरे के ठीक 4 दिन बाद वो फिर बंगाल आ रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए मोदी जी की फिर से दोबारा ही बंगाल आने की, तो बिल्कुल बात सही है कि आपको बता दें कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार लगभग 1 दशक से रही है वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि उसका मिथक तोड़ने के लिए मोदी जो है वो अभी भी बंगाल पहुंचे हैं और उसके बाद फिर दोबारा भी बंगाल आने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और आपको बता दें कि लगातार 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये बीजेपी के लिए बहुत अहम चुनाव है। 400 प्लस उनका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मोदी लगातार झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सारे प्रदेशों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।